वर्ष था 1984। देश के कोनों में समय ठहरा था और बांसी नगर से 60 कोस दूर एक सांप सा लहराता राजमार्ग रात्रि में श्वास लेता प्रतीत होता था। स्थानीय जन उसे कहते थे शवपथ, एक ऐसा नाम जो सरकारी नक्शों पर नहीं परंतु आत्माओं की जुबान पर अंकित था। धर्मवीर सिंह एक कटु अनुभवों से तपे ट्रक चालक कानपुर से लोहे की सलाखें और एक गुप्त संदूक लेकर चला था। संदूक जिसमें एक शव था, या शायद कुछ और। सहायक बालकृष्ण उर्फ बल्लू प्रथम बार शव वाहन में बैठा था। उसका चेहरा पीला और आत्मा कंपन युक्त। भैया, संदूक हिलता है, ट्रक है, झटका लगता है, डर मत। धर्मवीर ने बीड़ी बुझाई। रात्रि के 10 बजे ट्रक मेहरौली घाटी पहुंचा, जहां प्रचलित था एक अंधश्राप। जो शव लेकर रात्रि में शव फट पार करे वह सूर्य न देखे। और तभी हेडलाइटों के प्रकाश में एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। श्वेत वस्त्र, खुले बाल, उल्टे पांव। बल्लू कांपा। ट्रक थम गया, पर मार्ग निर्जन। तभी ठां ठां ठां, संदूक भीतर से कांप उठा। अब धर्मवीर की आंखों ने भी डर को देख लिया था। ट्रक थमाया गया। बगल की एक प्राचीन शिला पर उत्कीर्ण था, यमृतम वहति रात्रौ शव पठेन स जीवन न प्रतिनिवर्तते। जो रात्रि में शव ले जाए वह जीवित लौटे नहीं। और फिर संदूक स्वतः खुला। भीतर कोई शव न था, सिर्फ राख, एक सिंदूर से रंगी कटी छोटी और एक रक्त स्नात त्रिशूल। हे ईश्वर, शव कहां गया? धर्मवीर बुदबुदाया। बल्लू की चीख निकली। यह शव नहीं था भैया, ये देवी की अधूरी बलि थी। अब सत्य स्पष्ट था। वे एक शव नहीं, एक रुद्ध आत्मा की अधूरी आहुति ले जा रहे थे। और वह बलि अब पूर्णता मांगती थी। जैसे ही धर्मवीर ने ट्रक की बत्ती जलाई, पीछे वही स्त्री खड़ी थी। श्वेत वस्त्र, रक्त सना चेहरा, उल्टे पांव, आंखें जैसे धधकते अंगारे, पर उनमें क्रोध नहीं, सूनी शून्यता थी, मानो वह किसी और की कठपुतली हो। और उसी क्षण बत्तियां बुझ गईं। 12 बज चुके थे। समय जैसे स्तब्ध हो गया। चारों ओर मृत्यु का मौन, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, बस एक ऐसा सन्नाटा जो जीवित को भी मृत बना दे। वह स्त्री आगे बढ़ी, धीरे किंतु अविराम। चल बल्लू, धर्मवीर चीखा। इंजन घुमाया। बैटरी मृत। स्त्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि बल्लू पर ठहर गई। बल्लू थर्राया। मां, मां, तुम आ गई। ये मां नहीं, मौत है। धर्मवीर झकझोर उठा, पर बल्लू अब किसी और की भाषा बोल रहा था। हम अधूरे हैं, अर्पण अपूर्ण रहा, और अब रक्त चाहिए, बलि चाहिए, पूर्णता चाहिए। धर्मवीर सिहर उठा। बल्लू की आंखों में अब उसका मित्र नहीं, बलि की पुकार थी। स्मृति कौन थी? वर्षों पूर्व काशी के घोरक तांत्रिक ने चेताया था, रात्रि में शव लेकर उस मार्ग से मत जाना। वहां अधूरी बलि है, और अधूरी बलि पूर्ण नर की तलाश करती है। अब सब स्पष्ट था। यह स्त्री, यह शवपथ, यह तंत्र पूर्णता के लिए रची गई एक चक्रव्यूह है। धर्मवीर ने निर्णय लिया, अब उत्तर चाहिए, चाहे वह उत्तर प्राणों से मिले। ट्रक अब ठप था। बल्लू मूर्छित पड़ा था। धर्मवीर पगडंडी से एक गुफा तक पहुंचा। शिला पर लिखा था, जहां रुधिर बहता है वहीं उत्तर फलते हैं। भीतर सड़ा मांस, मानव खोपड़ियां, और मध्य में बैठा एक हड्डियों सा व्यक्ति, घोरक तांत्रिक। उसने आंखें खोली। बलि का संदूक तू लाया है, अब अर्पण भी बनेगा। उत्तर चाहिए। धर्मवीर गर्जा। उत्तर नहीं, मूल्य होते हैं। वर्षों पूर्व एक राजा ने पुत्री की बलि शमशान देवी को अर्पित करनी थी, पर उसने उसे छुपा लिया। बलि अधूरी रह गई, और तब से हर कुछ वर्षों में कोई रथ, कोई चालक उसे पूर्ण करने भेजा जाता है। इस बार वो बलि तेरे सहायक में छिपी है, और तू पूर्णता का साधन। धर्मवीर कांप उठा। बल्लू! बाहर भय क्रंदन गूंजा। धर्मवीर दौड़ा। ट्रक रक्त से सना था। बल्लू त्रिशूल की दिशा में ऊपर उठा। उसकी आंखें अब शून्य से संवाद कर रही थीं। शमशान देवी अब प्रकट थी। रक्तवर्ण चेहरा, अग्निमय दृष्टि, उल्टे चरण। पूर्णता चाहिए मुझे, बलि दो, अभी, इसी क्षण। धर्मवीर नतमस्तक गिरा। देवी, वह बालक निर्दोष है, पर रक्त उसी वंश का है, या वह, या तू। पूर्णता वांछित है। अब धर्मवीर की आंखों में आंसू नहीं, बस निर्णय था। वह उठा, ट्रक की ओर देखा।
वर्षों की रोटी, पसीना और अब अंत। उसने बल्लू को पीछे ढकेला। माँ, बलि चाहिए तो मुझे ले। शव मैंने ढोया, अपवित्रता मेरी थी। उसे छोड़, मैं अर्पण हूं। क्षण भर के लिए देवी की आंखें स्थिर हो गईं। रक्त उसके चरणों से बहा। वह उतरी, त्रिशूल उठाया। धर्मवीर ने आंखें मूंद ली। ले जा मां, पर इस बार पूर्ण कर दे चक्र। त्रिशूल वायु में उठा, सीधा उसकी छाती में समाया। एक भीषण गूंज, पूर्णता। बल्लू चीखा, कोई उत्तर न आया। देवी की आकृति अब श्वेत प्रकाश में विलीन हो रही थी। चारों ओर मृत शांति। धर्मवीर रक्त में डूबा था, पर चेहरे पर थी मोक्ष की मुस्कान। प्रभात सूरज की पहली किरण शवपट पर गिरी। ट्रक रुका था। बल्लू निर्वस्त्र, शांत, विक्षिप्त। पुलिस ने पूछा, और उसने केवल इतना कहा, धर्मवीर भैया बलि बन चुके हैं। देवी को पूर्णता मिल गई, पर शवपट अब भी सांस लेता है, क्योंकि हर पूर्णता एक नई अधूरी को जन्म देती है।